हेलो एवरीवन। तो आज हम अब कर रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फिगर आउट करना है इसमें करना क्या है। तो हमको कह रखा है कि हम एक फार्म में हैं और वहाँ पे एक लाइन में ना कुछ फ्रूट्स की ट्रीज हैं। ठीक है, एक हमको वेक्टर दे रखा है जिसमें हमको फ्रूट की ट्रीज दे रखी है और उन ट्रीज में कौन से टाइप का फ्रूट है। ठीक है, कौन से टाइप का फ्रूट है। जैसे यहाँ पे एक वन टाइप का फ्रूट है, वन टाइप का फ्रूट है, फिर सेकंड टाइप का फ्रूट है, ऐसा कुछ मान ले। तो हमें इसमें क्या कह रखा है, वी कैन हैव ओनली टू बास्केट्स, मतलब दो ही बास्केट है हमारे पास और एक बास्केट में एक टाइप का फ्रूट ही आ सकता है। ठीक है, और हमको सिर्फ दो बास्केट है तो सिर्फ हम दो टाइप के फ्रूट्स को रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री ऑफ योर चॉइस यू मस्ट पिक एग्जैक्टली वन फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री। ठीक है, एक फ्रूट ले सकते हैं हम हर एक ट्री से, राइट। और उसके बाद जो हमारे पिक्ड फ्रूट्स है ना, वो हमारे बास्केट में भी हो, मतलब वही सेम टाइप का फ्रूट लेना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा वन टाइप का फ्रूट है तो मैं पहले वन टाइप के ट्री पे गया तो मैंने एक बास्केट, अपनी पहली बास्केट में मेरा वन टाइप का फ्रूट है, दूसरी बास्केट में मेरा सेकंड टाइप का फ्रूट है। फिर तीसरी ट्री पे गया तो फिर मेरा वन वाला टाइप है ना एक मेरा बास्केट का, तो मैं वो फ्रूट रख सकता हूँ। तो मेरी जो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई, तीन हो गई। हमने तीन ट्री से फ्रूट उठाया ना, तो हमको इस क्वेश्चन में जो कॉमन रिलेशन है, जो कॉमन रिलेशन मेरे को दिख रहा है वो ये है कि मुझे एक ऐसा, वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सब अरे, लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सब अरे दैट इज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो बास्केट है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा बार मैं कितनी ट्री से फ्रूट ले सकता हूँ लगातार, बस मुझे वो बताना है और कुछ ही नहीं। सबसे ज्यादा बार वो कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखो वन टू टू, देखो मैं जीरो और वन भी ले सकता था, ये भी टू डिस्टिंक्ट टाइप है, लेकिन इसका जो लेंथ है कंटिन्यूस सबअरे का जो लेंथ है यहाँ पे वो टू ही आता। ठीक है, और वन और टू का सिर्फ टू आता। अगर वन टू टू भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि एक बास्केट में मेरा वन टाइप का आएगा फ्रूट, दूसरी बास्केट में मैं दो बार टू टाइप का ले सकता हूँ, वो वैलिड केस है। इसलिए यहाँ पे वन टू टू मेरा आंसर है। और यहाँ पे देखो वन टू नहीं होगा और टू थ्री भी नहीं होगा, राइट, लेकिन टू थ्री टू टू हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या ब्रूट फोर्स लगा सकता हूँ, इसमें मैं ब्रूट फोर्स ये लगा सकता हूँ कि या तो मैं सबसे पहले अपने जो वेक्टर है ये फ्रूट्स का, इसके सारे सब अरे इसको जनरेट कर लूँ, और फिर जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ होगी कंटिन्यूअस और भी होगा और उसमें एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, वो कंडीशन लगा के मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूं। लेकिन वो ना ऑप्टिमाइज नहीं होगा, उसमें जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो n की पावर क्यूब तक चली जा सकती है। तो मुझे एक यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, एक स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगा लूं। स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगा लेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे। चलो आओ ट्राई रन करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला केस ले लिया मैंने, ये वाला केस लेंगे, ये वाला केस लेते हैं और ड्राई रन करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मेरे को फ्रूट वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे ये टाइप्स दे रखी हैं कि कौन सा ट्री कौन सा फ्रूट है, एक मैक्स पिक्ड वेरिएबल ले रखा है और एक बास्केट ले रखी है हमने। ठीक है, जिसमें मैं स्टोर करते जाऊंगा कि मैं कौन सा फ्रूट अपने बास्केट में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम दो 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 वेरिएबल्स लेंगे, आई और जे, दोनों को पहली पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। हमने पहली ट्री का फ्रूट लिया है तो यहाँ पे ये वन वन टाइप का फ्रूट हम, और उसका काउंट हमने वन स्टोर कर लिया। ठीक है, द करेंट विंडो हैज वन टाइप ऑफ फ्रूट, अपडेट द मैक्स पिक, मतलब कितने ज्यादा, मतलब ये मेरा आंसर है एक्चुअली, मैक्स पिक फ्रूट कितने टाइप के तुम ले चुके हो और कितनी, मतलब कितनी लेंथ है, कितनी सबसे ज्यादा तुमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सब अरे मतलब तुमने बना लिया है, उसकी लेंथ में इस मैक्स पिक में स्टोर कर रहा हूँ। फिर हमारा हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब दो टाइप के फ्रूट हो गए, दो टाइप के फ्रूट हो गए, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया और मैंने बास्केट में भी फ्रूट डाल दिया, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर से मैंने अपनी विंडो को बढ़ाया तो अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे तो यार तीन टाइप के फ्रूट हो गए, यहाँ पे तीन टाइप के फ्रूट हो गए। आ रही है बात समझ में, तीन टाइप के फ्रूट हो गए, तीन टाइप के फ्रूट हो गए, तो अपना मैक्स पिक तो मेरा टू ही रहेगा, राइट, क्योंकि मुझे टू टाइप्स ऑफ फ्रूट की लेंथ को लेना है, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट की नहीं लेना है। तो ये तो इनवैलिड हो गया ना, यहाँ पे ये तीन टाइप के हो गए। तो जब तीन टाइप के हो गए ना, हमको विंडो अपनी कम करनी पड़ेगी, विंडो मेरे को अपनी लेफ्ट से ना कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ दो टाइप के फ्रूट को रख सकता हूँ। तो मैंने अपनी विंडो को लेफ्ट से कम कर दिया और वन वाले को रिमूव कर दिया। आ रही बात समझ में, क्योंकि हम अपनी स्लाइडिंग विंडो को सिर्फ टू टाइप्स ऑफ फ्रूट तक का ही लिमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हमने अपना लेफ्ट से डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये अभी भी टू 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 कर दिया हमने, विंडो को अपने टू साइज तक का वो कर दिया, अपना मैक्स पिक अभी भी हमारा टू ही रहेगा। ठीक है, फिर हम जे प्लस प्लस कर देंगे।
जे प्लस प्लस करेंगे, अब देखो सेम टाइप है, 2 और 2 सेम टाइप है, राइट, सेम ट्री है, तो मैं अपने बास्केट में इसका काउंट बढ़ा दूंगा और मेरा मैक्स पिक्ड वेरिएबल बढ़ गया, मैक्स पिक्ड वेरिएबल बढ़ गया, राइट। मैक्स पिक्ड वेरिएबल को काउंट कैसे कर रहे हैं, देखो यार ध्यान से देखो, ये एक्चुअली एक लेंथ है जिस करंट इंडेक्स में मैं हूँ, आई और जे के बीच की कितनी लेंथ है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ जे माइनस आई प्लस वन, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, जीरो बेस्ड इंडेक्स या वन बेस्ड भी ले लो, ये इंक्लूसिव नहीं रहता। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, तो 3 माइनस वन 2 होगा, तो मेरे को प्लस वन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मैं अपनी लेंथ जनरेट करके अपने मैक्स स्पीड में, जब हम कोडिंग पार्ट करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। हमने यहाँ पे अपनी विंडो को एक्सटेंड करा, सेम टाइप का फ्रूट है, दो ही देखो बास्केट में सिर्फ दो फ्रूट दिख रहे हैं तुमको, मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा क्योंकि टू वाली ट्री, टू टाइप की जो ट्री है उसका दोबारा आई है ना वो, राइट। तो हमारी विंडो में अभी ऐसी विंडो हमारी बन चुकी है जिसमें लेंथ ज्यादा है लेकिन दो टाइप के फ्रूट है, तो ये वैलिड केस है। फिर उसके बाद मैं फिर से जे प्लस प्लस कर दूंगा, अभी भी दो ही टाइप की मेरी फ्रूट्स हैं, राइट, लेकिन काउंट मेरा 2 का बढ़ गया और मेरा मैक्स पिक वेरिएबल भी 4 हो गया। फिर मैं जे प्लस प्लस करूंगा, लेकिन अब नहीं, अब मेरी ट्री में 3 टाइप के हो गए, तो अब मुझे ना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, लेफ्ट वाली आई जो इंडेक्स है ना, वहां से मेरे को अपनी विंडो छोटी करनी पड़ेगी। जब मैं विंडो छोटी करूंगा लेकिन अभी भी 3 टाइप के फ्रूट हैं, अभी भी 3 टाइप के फ्रूट हैं, राइट। तो तब तक हमको करना पड़ेगा, तब तक हम अपनी विंडो को छोटी करते रहेंगे जब तक उसमें 2 टाइप के फ्रूट नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे शायद हम कुछ वाइल लूप यूज कर सकते हैं, जब तक बास्केट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 2, तब तक मेरी ना ये जो विंडो है उसको कम करते जाओ लेफ्ट से। तो हमने फिर से लेफ्ट से कम कर दिया, अब इसमें 2 टाइप के फ्रूट है, अब इसमें 2 टाइप के फ्रूट है। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये इंडेक्स मेरा मैक्स पिक, या मेरा मैक्स पिक पहले से ज्यादा है, या फिर ये जो लेंथ है मेरी तब ज्यादा है। तो मेरा पहले से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ये 3 ही लेंथ है और मेरी पहले एक बार ऐसा केस आ चुका है जिसमें 4 लेंथ थी। ये वैलिड केस है, इसके लिए भी हमने अपना चेक कर लिया आंसर। फिर उसके बाद हम जे प्लस प्लस कर देंगे, अभी भी मेरी विंडो, अब मेरी विंडो में फिर से 3 टाइप के हो गए, राइट। तो अब मैं लेफ्ट से डिक्रीमेंट करूंगा 2 बार क्योंकि 2 2 है, अभी भी 3 टाइप के हैं। आ रही बात समझ में? 3 टाइप के फ्रूट है ना मेरी बास्केट में। फिर से मैं डिक्रीमेंट करूंगा, रिमूव करूंगा फ्रूट को लेफ्ट से, अब ये एक केस वैलिड हो गया। अब इसके लिए मैं अपना आंसर चेक कर लूंगा। आ रही बात समझ में? तो आई थिंक हमने ड्राई रन कर लिया, स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट हमने देख लिया, कैसे हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं और उनको हम मतलब उससे हम कैसे अपना आंसर को कंप्यूट कर रहे हैं। एक हमने एक एक्सटर्नल अपना डेटा स्ट्रक्चर लिया, अनऑर्डर्ड मैप। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूंगा। अनऑर्डर्ड मैप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बास्केट मतलब अपने फ्रूट्स को स्टोर कर रहे हैं ना, कि हमारे पास कितने हमने टाइप के फ्रूट स्टोर कर लिए हैं। तो एक मैं बास्केट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। एक लेफ्ट वेरिएबल बनाया था हमने, एक मैक्स पिक्ड वेरिएबल था हमारा जो कि मेरा आंसर है, और हर आइटरेशन पे मैं उसको अपडेट करूंगा। आखिरी में मैं इस मैक्स पिक्ड वेरिएबल को रिटर्न कर दूंगा। मैक्स पिक्ड वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ मैक्स फ्रूट्स वी कैन कलेक्ट, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक सिंपल सा लूप चलाऊंगा जिसमें मैं राइट इज इक्वल टू 0, आई राइट लेस देन फ्रूट्स डॉट साइज, राइट प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगा दूंगा, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में क्या कर रहे थे हम, मैंने दो ले लिए, एक लेफ्ट ले लिया, एक राइट ले लिया। राइट हमेशा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं था जहाँ पे राइट रुका होगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सबसे पहले तो जो भी मेरी फ्रूट्स फ्रूट्स होंगे, राइट, उसको प्लस प्लस कर दो। मतलब ये मेरा वे है इनिशियलाइज करने का, कि जो मेरा बास्केट कंटेनर है ना, अगर उसमें वो फ्रूट एग्जिस्ट करता नहीं है तो उसको फ्रूट को इनिशियलाइज कर दो, वरना उसका काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन से हम ये कर रहे हैं जस्ट इनिशियलाइजिंग द टाइप ऑफ ट्री इन माय मैप। if if already exist, इंक्रीमेंट इट्स फ्रूट काउंट। क्योंकि अगर वो ट्री दोबारा आ गई, वही सेम टाइप की ट्री दोबारा आ गई ना, तो हम उसका फ्रूट, मतलब उसका जो फ्रूट काउंट है वो इंक्रीज ही तो कर रहे थे हम अपने ट्रायल रन में, याद है। जैसे 2 आया तो टू का पहले काउंट 1 था, फिर 2 दोबारा आया तो उसी विंडो में अगर 2 दोबारा आ गया तो उसका काउंट 2 हो गया था, इसलिए। अब उसके बाद मुझे एक चेक करना है कि इफ द करेंट विंडो हैज more than 2 fruits. If the current window has more than 2 fruits, just remove that fruit from your window. अब वो कैसे करूंगा, एक while लूप चला लूंगा, चेक करूंगा कि जो मेरी बास्केट है अगर उसका साइज ग्रेटर देन 2 है, मतलब उसमें 2 से ज्यादा फ्रूट्स हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा फ्रूट लेफ्ट इंडेक्स पे है,
लेफ्ट इंडेक्स मेरा 0 पे है बाय डिफॉल्ट, राइट? जो मेरा लेफ्ट इंडेक्स पे फ्रूट है उसको ना वहां से हटा दो, माइनस माइनस कर दो। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे 2 था और हम जब यहाँ पे आगे को आ रहे थे, जो मैंने केस लिया था वो ये केस नहीं था, बट उसमें थोड़े मैंने आगे समझाने के लिए ले लिए थे, ठीक है? तो हम क्या कर रहे थे, हम एक बार ये चेक कर रहे थे कि वो जो फ्रूट क्या पता उससे ज़्यादा काउंट हो, जैसे 3 बार हो फ्रूट या 4 बार आ चुका हो, तो पहले तो हम माइनस माइनस करेंगे और उसकी एंट्री कब मिटा देंगे, उसकी एंट्री हम तब मिटा देंगे इफ इन केस अगर वो 0 हो गया, उसकी लेंथ जो है, उस फ्रूट की जो लेंथ है, उस फ्रूट की जो लेंथ है, वो अगर 0 0 हो गई, अगर वो 0 0 हो गई ना, तो उसको ना अपने मैप से ना इरेज़ ही कर दो। अपने मैप से उस एंट्री को इरेज़ कर दो बस। आ रही है बात समझ में? और क्या करना है, लेफ्ट प्लस प्लस हम अपने आइटम, क्योंकि हमने उस विंडो को उस विंडो को छोटा कर दिया ना, तो अपने लेफ्ट इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। बस इतना ही कोड था और बस हर बार आइटरेशन के एंड पे हम अपडेट करते थे अपना मैक्स पिक, और यहाँ पे मैक्स पिक इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स पिक। मैंने कैसे क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अपनी लेंथ को, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है? तो ये मेरा कोड है, हमने कर लिया, हमने वही करा जो हमने ड्राई रन में देखा था। एक बास्केट ले ली, बास्केट में फ्रूट डालते गए, बास्केट में फ्रूट डालते गए, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, लेफ्ट और राइट। राइट मैंने फॉर लूप में इसलिए ले लिया, एक अलग तरीके से भी राइट लेके वाइल लूप से भी कर सकते थे हम इसको, बट राइट मैंने ऐसा लेना है, ऐसे भी ले सकते हो, तुम्हें वाइल लूप लगाना है वैसे भी ले सकते हो, ठीक है? और हर आइट्रेशन में तुम राइट प्लस प्लस करते रहोगे। राइट प्लस प्लस करा, फ्रूट को इनिशियलाइज करा अपनी बास्केट में, अगर बास्केट का साइज बढ़ गया है तो विंडो को तुम्हें छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैलिड केस नहीं है, तुम उसके लिए अपना मैक्स पिक्ड अपडेट नहीं कर सकते। मैक्स पिक्ड हमेशा एक ऐसी विंडो होगी जिसमें 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उसमें नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसलिए हम अपना मैक्स पिक्ड ऐसे ही लेंगे, जब तक हमारा बास्केट डॉट साइज ग्रेटर देन 2 होगा तब तक वो अपने विंडो में से लेफ्ट साइड से चेक करता जाएगा और उसको डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है? बस ये मैंने एक ये केस एंटर किया है, अगर मेरी लेंथ 0 गई तो हमें वो रिमूव करनी पड़ेगी ना एंट्री। अगर मेरे फ्रूट की लेंथ ही खत्म हो गई, जैसे 1 थी और 0 हो गई, तो मुझे बस यहाँ पे इरेज फंक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि मैं उस एंट्री को वहां से रिमूव कर सकूं। आ रही बात समझ में? बस इस लाइन का ध्यान रखना, वरना तुम लोग डिक्रीमेंट करते रहोगे उसको और वो मैप से हटेगा नहीं, ठीक है? और जब तुम रिमूव कर दोगे उस फ्रूट को, तब इंक्रीमेंट कर दो, मतलब लेफ्ट को एक पोजीशन आगे बढ़ा दो। समझ नहीं आया तो एक बार जस्ट ड्राई रन फिर से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोड एक बार समझ में आ गया होगा, तो अगर कोड समझ नहीं आ रहा एक बार ड्राई रन फिर से देखो, फिर एक और बार कोड देखो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली अपना प्रॉब्लम ऑफ द डे आज का सॉल्व कर लिया है। रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने मैक्स, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगेगा, सेमी कॉलन नहीं लगेगा। सो देयरफॉर वी हैव सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन। हमने यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगाया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ है, क्योंकि हमने एक डेटा स्ट्रक्चर अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है इसलिए, ठीक है? यहाँ पे तुम अरे भी यूज कर सकते हो। मैंने अनऑर्डर्ड मैप लिया है, वो इनबिल्ट होता है तो इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है? तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को सबमिट करा था, रन टाइम उस वक्त 85% ही बीट कर रहा था। ये और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप की जगह अरे लेके देखो, हो जाएगा, थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू गाइस।